मेरा नाम अंश है और मैं बरौनी का रहने वाला हूँ। वैसे तो मेरे मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने नाना नानी के साथ रहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं मौज मस्ती करता हूँ। एक दिन हमारे घर के बगल में एक लड़की जो कि जंगल में लकड़ी लेने गई थी, और जब वो वहाँ से आई तो वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसे किसी आत्मा ने पकड़ लिया था, तो उसके लिए एक पास के गांव से एक बंगाली बाबा को बुलाया गया था उसका भूत उतारने के लिए। वो बाबा काफ़ी जाने माने बाबा थे। वो आए और उन्होंने मिनटों के अंदर उस लड़की का भूत उतार दिया। जब वो बाबा वहाँ से जाने लगे तो हम 2-4 लड़कों ने बाबा को रोक लिया और उनसे भूत प्रेत के बारे में पूछने लगे। तो वो भी हमारी बात सुनकर हमें भूत प्रेत के बारे में बताने लगे। वो बता रहे थे कि उन्होंने बहुत खतरनाक से खतरनाक भूतों को भी धूल चटाई है। बाबा ने बताया कि उनका सामना बहुत अजीबोगरीब भूतों से हुआ है, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मंत्रों का प्रयोग करके उन भूतों को उतार ही दिया है। बाबा ने कहा कि तुम भूत देखना चाहोगे? तो सब डर गए। सब बोले हमें भूत ऊत नहीं देखना है, हमें भूतों से बहुत डर लगता है। लेकिन मैं तो भूत देखना चाहता था। मैंने बाबा से बोला कि बाबा, मैं भूत देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। बाबा ने अपने थैले से एक पत्थर निकाल के दिखाया। उन्होंने बताया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है। अगर इसे हाथ में पहन ले तो हर शुक्रवार को तुम्हें भूत दिखाई देंगे। बाबा से मैंने कहा, बाबा इसे मुझे पहना दो। तो बाबा ने एक काले कपड़े में उस पत्थर को रखकर एक काले धागे से ताबीज की तरह उसे मेरे हाथ में बांध दिया। मेरे सारे दोस्त मना कर रहे थे कि तू ये क्या कर रहा है, चल यहाँ से, लेकिन मैंने वो ताबीज पहन लिया। बाबा ने बताया कि भूत सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे क्योंकि तुमने ये पहन रखा है, और किसी को नहीं दिखाई देंगे। तो रात हुई तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग खेतों की साइड निकल गए कि शायद यहाँ कोई भूत दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ मुझे कोई भूत दिखाई नहीं दिया। हम लोग काफ़ी घूमे, लेकिन वहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर बहुत सारे खेत थे, गेहूं के खेत, और जंगल झाड़ियाँ भी लगी थी और नदी भी थी। हमने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई तो भूत या आत्मा मुझे दिखाई दे ही जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तो हम चुपचाप घर आ गए। घर आने के बाद हम लोग घर के चौराहे पर आपस में बात कर रहे थे कि कैसे भूत को देखा जाए। इंटरेस्ट, अब तक मेरे सारे दोस्तों में भी इंटरेस्ट आ गया था भूत देखने का। तो इसी बारे में हम सब चर्चा कर रहे थे। तो हमारे गांव में ही एक कब्रिस्तान था। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो कल हम कब्रिस्तान में चलेंगे, वहाँ तो ज़रूर भूत दिखाई देंगे। लेकिन इस पर मेरे दोस्तों ने कहा कि अकेला तू ही अंदर जाएगा, हम बस बाहर तेरा इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो डर रहे थे। तो अगली रात हुई और हम कब्रिस्तान में पहुँचे। रात के 9 बज रहे थे। मेरे दोस्त बाहर ही खड़े थे और मैं गेट से अंदर चला गया और इधर उधर घूमने लगा। मैं अकेले था, इसलिए डर तो लग ही रहा था, लेकिन साहस था कि दोस्त बाहर ही हैं। चारों तरफ कब्र कब्र दिखाई दे रही थी, और कसम से ये सब नज़ारा देखकर मैं बहुत डर गया था। ये सब नज़ारा
बहुत ही डरावना था। बाबा ने कहा था कि तुम्हें भूत दिखाई देंगे, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी एक आवाज़ से मेरी नज़र एक जगह पर गई। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी झाड़ी भी थी और वो झाड़ी हिल रही थी। मुझे लगा कि कोई चूहा होगा। मैंने एक गिट्टी उठाई और वहाँ मारी, लेकिन वो अभी भी हिले जा रही थी। तो मैं उसके पास गया और झाड़ी हटाकर देखा तो मेरी हालत ही ख़राब हो गई। वहाँ तो एक कब्र थी और उसी कब्र में से एक हाथ बाहर निकल रहा था। मैं वहाँ से उठा और तुरंत एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। वो हाथ हिल रहा था। अब रात के लगभग 11 बज चुके थे, लेकिन हैरानी की बात है, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि बाहर अपने दोस्तों के पास चला जाऊं। मुझे बैठे बैठे वहीं नींद आ गई। लगभग 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आसपास बहुत शोर शराबा हो रहा था। बहुत सारे इंसान इधर उधर बैठे थे, बच्चे बूढ़े सब तरीके के इंसान थे, लेकिन उनकी बॉडी से एक अलग सी चमक निकल रही थी। उनको देखकर दिल में बहुत डर आ रहा था। वो इंसान नहीं थे, वो आत्माएं थी। बाबा ने सच कहा था, वो सारी आत्माएं आपस में बातें कर रही थी। उनमें से छोटे बच्चे बूढ़े जवान सब थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, लेकिन मेरी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। उस समय जो डर मुझे महसूस हो रहा था उसे बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तभी एक आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। उसके गले में एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे कि उसने फांसी खाई हो। मैं बहुत डर गया और देखते ही देखते वो मेरे पास आ गया। अब मुझे लगा कि मेरी मौत पक्की है। वो आदमी बिल्कुल मेरी बगल में आकर बैठ गया और बोला, बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये बात सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली। उसने कहा, बेटा, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी सुसाइड करने के बारे में मत सोचना। ये जो लाइफ तुम्हें मिली है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस मत लेना। बस इसे एंजॉय करना। जितना जी सको उतना जियो और कभी मरने की मत सोचना। और इतना कहते ही वो आदमी रोने लगा और उसके रोते ही वहाँ पर जितने भी भूत थे वो सब रोने लगे। उनकी रोने की आवाज़ इतनी भयानक थी कि किसी कमज़ोर दिल वाले की तो जान ही निकल जाती। फिर वो आदमी बोला, मेरे 2 प्यारे बच्चे थे। एक बार मेरी बीवी से मेरी लड़ाई हो गई और बस इतनी सी बात पर मैंने फांसी खा ली। मरने के बाद तुम बस अफसोस और तड़पने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक जी सकते हो जियो। और इतना सब बताने के बाद उन सब की रोने की आवाज़ और तेज हो गई और फिर मैंने मेरे हाथ में बंधे उस तावीज़ को निकाल कर फेंक दिया। और मेरा ऐसा करते ही पूरे कब्रिस्तान में एक सन्नाटा सा छा गया। वहाँ जितनी भी आत्माएं थी, जितने भी लोग थे, वो सब एकदम से गायब हो गए। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं तुरंत उठा और गेट की तरफ भागा। गेट बंद था, लेकिन जब मैं आया था तो गेट खुला था और गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट तो बंद था। फिर मैं दीवार की तरफ भागा और दीवार को कूदकर मैं बाहर निकल गया। उस समय 2 बज रहे थे। मेरे दोस्त बाहर खड़े नहीं थे, वो जा चुके थे। और हाँफते हाँफते मैं घर पहुंचा। घर पर
मामा मामी, नाना नानी और मेरे सारे दोस्त वहीं पर थे। मैं गया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग भाग क्यों आए मुझे अकेला छोड़कर। उन्होंने बताया कि हमने तुझे बहुत आवाज़ लगाई थी लेकिन तू सुन ही नहीं रहा था, तो हम घर पर किसी को बुलाने के लिए आ गए। हम बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। उसके बाद मैंने अपनी सारी आप बीती बताई। मैंने उन्हें बताया कि किस तरीके से वहाँ मुझे भूत दिखाई दिए। बाबा की बात बिल्कुल सच थी। मैंने एक भूत से बात भी की, लेकिन उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सबको यकीन हो गया कि वो बाबा बहुत जाने माने थे। उसके बाद से मैं अपने मम्मी पापा के पास आ गया और इन सब चीज़ों से अब मैं दूर ही रहता हूँ। और मैं आपको भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए, क्योंकि ये सब फिल्मों कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में आपके सामने आते हैं तो आपके होश उड़ा कर रख देते हैं, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। तो आप इनसे दूर ही रहिए।